नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 को समझ रहे हैं और इस सीरीज़ में आज हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम वर्तमान के अनुसार जो धारा 12, 13, 14, 15, 16 और 17 के बारे में बात करेंगे जो कि दत्तक ग्रहण से संबंधित है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने दत्तक ग्रहण की बेसिक चीज़ें समझी थी। सेकंड वाले वीडियो में हमने दत्तक ग्रहण की शर्तें समझी थी जिसके अंतर्गत हमने इस एक्ट के तहत धारा 7, 8, 9, 10 और 11 की चर्चा की थी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे धारा 12 से जिसमें दत्तक ग्रहण के परिणाम और बहुत कुछ दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं और आपसे कहना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे आ जाते हैं फटाफट हमारे आने वाले टॉपिक पर। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो टॉपिक है हिंदू लॉ से संबंधित है। जो भी LLB फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स है वो सभी जानते हैं हिंदू लॉ एक सब्जेक्ट का नाम है जिसके अंतर्गत हमें इन एक्ट को पढ़ना पड़ता है। चलिए तो दत्तक ग्रहण के बारे में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि किसी पुत्र का के अभाव में पुत्र को लेना जो होता है दत्तक ग्रहण कहलाता है। ये मनु की मान्यता थी और आज के समय में जब ये एक्ट पारित हुआ है तो पुत्रियों को भी लिया जाता है, इसलिए हम ओनली पुत्र नहीं कह सकते हैं। तो दत्तक ग्रहण जब ये एक्ट पास हुआ 1956 में तो इसमें कुछ चीज़ें पहले जैसी रखी गई, कुछ चीज़ों में परिवर्तन किया गया, उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में कि दत्तक ग्रहण कौन व्यक्ति ले सकता है, कौन दे सकता है, किसे लिया जा सकता है और कुछ अन्य शर्तों के बारे में। अब हम आज देखेंगे धारा 12 में दत्तक ग्रहण के परिणाम के बारे में कि एक व्यक्ति को या एक बच्चे को जब दत्तक ग्रहण के तौर पर लिया जाता है तो क्या कुछ परिवर्तन हो जाता है। हिंदू विधि दत्तक ग्रहण का यह सिद्धांत प्रतिपादित करती है कि दत्तक पुत्र अपने जन्म वाले परिवार से अलग हो जाता है। ठीक है, जहाँ से जन्म लेता है उस परिवार से अलग हो जाता है और जो दत्तक ग्रहीता परिवार है उस सभी दृष्टियों से उसमें सम्मिलित हुआ मान लिया जाता है। तो दत्तक पुत्र दत्तक ग्रहण का परिवार के समस्त अधिकार जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, दाय से संबंधित हो या विभाजन से संबंधित हो, सभी मामलों में अधिकार प्राप्त कर लेता है और दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक परिवार के सभी अधिकारों से वंचित हो जाता है। अर्थात अगर वो इधर दत्तक ग्रहण ले लिया जाता है तो उसका इस परिवार से जो है संबंध खत्म हो जाता है। इस प्रकार किसी पुरुष संतान के न होने पर दत्तक ग्रहण लिया जाता था। पहले के समय में जो दत्तक ग्रहण लिया जाता था उसके कुछ उद्देश्य होते थे। ये माना जाता था कि जब इंसान का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके पुत्र के हाथों किया जाना चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए भी पुत्र अति आवश्यक है। और दत्तक ग्रहण की जो संकल्पना है हमारे हिंदू धर्म की एक प्रमुख विशेषता है जो आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। हालांकि अब उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और दत्तक ग्रहण की भौतिक अवधारणा को जो है अवतरित किया गया है। ठीक है, अब ये दाह संस्कार वगैरह को फिलोसॉफी को नहीं अपनाया बल्कि भौतिक अवधारणा को अपनाया है कि एक संतानहीन दंपत्ति भी जो है संतान सुख को प्राप्त कर सकता है। तो धारा 12 के हम परिणाम देख रहे थे। अब यहाँ पर हमें 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझा जाता है धारा 12 के अंतर्गत। ठीक है, एग्जाम में इन्हें धारा 12 के अंतर्गत समझा जाता है और ये धारा 12 के अब सब सेक्शन होंगे 1, 2 एंड 3। देन इन्हें हमें ऑर्डर से ही याद रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी जब हम रेफरेंस लगाते हैं तो हम सपोज हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं थर्ड को तो हमें बोलना पड़ेगा धारा 12 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत। राइट, तो हमें इनका सीक्वेंस याद रखना है। चलिए, तो धारा 12 में महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। पहला पॉइंट ये कहता है कि दत्तक पुत्र जिस परिवार में मतलब गया है
तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता कि अगर वो उसके जन्म के परिवार में रहता हो जिससे वो नहीं कर सकता था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी। दैट मीन यहाँ पर कहने का अर्थ के ये है कि मान लीजिए कि वो जन्म के परिवार में है और उसके मामा की लड़की है, ठीक है, तो वो हिंदू रीति रिवाज से जो हो गया, वो सपिंड है, उसकी बहन कहलाएगी, ममेरी बहन। अब वो दत्तक ग्रहण जब किसी परिवार में चला जाता है, अन्य परिवार में, अब ज़रूरी नहीं है उसी की जो है जाति का हो, ठीक है, एक हिंदू धर्म का रहेगा बट उसी जाति का है, ज़रूरी नहीं है। और हमने जैसा कि अभी पिछले सेंटेंस में कहा है कि जन्म के परिवार से इसके संबंध खत्म हो जाते हैं, अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब उसकी जो ममेरी बहन जो पहले थी अभी इससे विवाह कर सकता है। अर्थात इस परिवार में रहकर, जन्म वाले परिवार में रहकर वो जिससे विवाह नहीं कर सकता था, यही वाली परिस्थिति जो है उसके ग्रहण परिवार में भी रहेगी। दैट मीन वो सपिंड से विवाह नहीं कर सकता, जिससे उसका ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है, उनसे विवाह नहीं कर सकता। हमारे हिंदू धर्म में ये जो रिलेशनशिप है प्रोहिबिटेड है। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि जो कोई संपत्ति दत्तक पुत्र में दत्तक ग्रहण के पूर्व निहित हो गई थी, एक्चुअल में वो उस प्रॉपर्टी को से उसको कोई निष्कासित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अपने जन्म के परिवार से संबंधियों के भरण पोषण करने के आभार सहित ऐसे आभारों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो जो कि ऐसी संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित है, उसमें निहित बनी रहेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कई सारे जो है न्यायालय में केस आते रहते हैं। तीसरा पॉइंट जो है दत्तक पुत्र पर प्रतिबंध आरोपित करता है, ये कहता है कि जो संपदा किसी व्यक्ति में दत्तक ग्रहण की पूर्व निहित हो गई थी, अर्थात ये दत्तक ग्रहित जो ग्रहण वाला परिवार है उसकी बात कर रहे हैं कि अगर उसके परिवार के किसी मेंबर में दत्तक ग्रहण से पूर्व जो भी संपदा निहित थी, तो दत्तक पुत्र उस संपदा से उसको अनिहित नहीं कर सकता है, उसको बेदखल नहीं कर सकता है किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों फैक्ट हमें याद रखना है। तो इस अधिनियम में पूर्व संबंध का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया है, जिसके अनुसार विधवा द्वारा दत्तक ग्रहित पुत्र दत्तक ग्रहण में उस दिन से लिया हुआ माना जाता था जिस दिन से उसके पति की मृत्यु हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वर्तमान विधि में दत्तक ग्रहीता पुत्र उसी दिन से दत्तक में आया हुआ माना जाता है जिस दिन वह क्या है, दत्तक ग्रहण में लिया गया हो। अर्थात किसी विधवा द्वारा दत्तक ग्रहण किए जाने पर दत्तक पुत्र न केवल विधवा को दत्तक पुत्र माना जाएगा, अब ये नेक्स्ट पॉइंट फैक्ट है कि अगर कोई विधवा दत्तक ग्रहण करती है तो उसका जो पति होगा वो दत्तक पुत्र माना जाएगा उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, धारा 13 की बात करते हैं। धारा 13 ये कहती है दत्तक ग्रहीता माता पिता को अपनी संपत्तियों के निर्वर्तन का अधिकार दिया गया है कि किस प्रकार माता पिता को अधिकार होगा कि वह अपनी संपत्तियों का निर्वर्तन किसी भी प्रकार कर सकेंगे। अर्थात दत्तक ग्रहीता जो माता पिता है अपनी संपत्तियों को किसी भी प्रकार से जो है निर्वर्तन कर सकते हैं। दत्तक पुत्र को एक नैसर्गिक पुत्र मान लेने के कारण उसकी स्थिति संयुक्त परिवार में कैसी हो जाती है, सहदायिकी की हो जाती है। आइए हम बात करते हैं अब धारा 14 के बारे में। धारा 14 के बारे में हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत उन नियमों का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार दत्तक ग्रहीता माता अथवा दत्तक ग्रहीता पिता का निर्धारण किया जाता है। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जब कोई हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है दत्तक ग्रहण करता है, अर्थात हम दत्तक ग्रहीता की पिता की बात कर रहे हैं, तो उसकी पत्नी दत्तक पुत्र की दत्तक ग्रहीता माता समझी जाएगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, दत्तक ग्रहण पिता कहलाएगा, और उसकी पत्नी होगी तो वो क्या कहलाएगी, दत्तक ग्रहीता माता कहलाएगी। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति ने कई सारी शादियां कर रखी है, मान लीजिए 2-3 विवाह कर रखे हैं, तो जो उसकी पहली पत्नी है वो दत्तक ग्रहीता माता कहलाएगी और जो अन्य पत्नियां हैं वो सौतेली माता कहलाएगी। दूसरा पॉइंट ये कहता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जब कोई विदुर अथवा अविवाहित पुरुष दत्तक ग्रहण करता है और उसके बाद में अगर वो विवाह करता है, ठीक है, मतलब वो या तो विदुर है अर्थात उसकी पत्नी मर चुकी है, या फिर वो अविवाहित है और वो क्या करता है, इस बीच दत्तक ग्रहण कर लेता है और फिर बाद में वो विवाह करता है, तो जो उसकी पत्नी होती है वो क्या होगी, उसकी सौतेली माँ समझी जाएगी। ये पॉइंट याद रखना है। देन वाइस वर्सा, ये महिलाओं के केस में बात है कि अगर कोई विधवा या अविवाहित स्त्री जो है दत्तक ग्रहण करती है तो वो दत्तक ग्रहीता बच्चे की माता कहलाएगी, लेकिन अगर वो विवाह कर लेती है दत्तक ग्रहण के बाद तो जो इस बंदे से वो शादी करती है वो क्या कहलाएगा, दत्तक ग्रहण का
पिता कहलाएगा। तो यहाँ पर ये बातें भी इम्पॉर्टेंट है। और इस अधिनियम की कमी ये बताई जाती है कि यहाँ पर कि अगर कपल में तलाक हो जाए तो फिर बच्चे का किस प्रकार से दत्तक ग्रहीता माता पिता का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हालांकि वो पॉइंट 3 और 4 के अकॉर्डिंग ही मैनेज होते हैं। चलिए, धारा 15 है, थोड़ी सी है। इसमें कहा गया है कि मान्य दत्तक ग्रहण रद्द नहीं किया जा सकता है। धारा 16 कहती है कि दत्तक ग्रहण का प्रमाण एवं रजिस्ट्रीकरण के बारे में उल्लेख करती है, ठीक है। तो जब भी दत्तक ग्रहण किया जाता है तो जो भी है कुछ 2-3 लोगों गवाह की प्रेजेंस में किया जाता है, इस प्रकार की यहाँ पर धारा बात की गई है। अब हम आ जाते हैं धारा 17 पर। तो धारा 17 बड़ी सिंपल है। ये कहती है कि कोई भी दत्तक ग्रहण जिनके बीच में हो रहा है, अर्थात जिसके बच्चे का दत्तक ग्रहण हो रहा है जन्म के परिवार से और जो दत्तक ग्रहण कर रहा है, इनमें किसी भी प्रकार के रुपए की पैसे की लेन देन नहीं होगी। नहीं तो ये समझा जाएगा कि खरीद फरोख्त चल रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट उसी पर जो है प्रतिबंध लगाता है कि यदि किसी व्यक्ति के दत्तक ग्रहण के प्रति फलस्वरूप कोई देनगी या अन्य आर्थिक लाभ कोई व्यक्ति ना तो प्राप्त करेगा और ना ही प्राप्त करने के लिए करार करेगा, अगर वो ऐसा करता है तो क्या होगा, इस प्रकार का जो काम है, जो ग्रहण प्रक्रिया है, प्रतिषिद्ध मानी जाएगी, ठीक है, अवैध मानी जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति धारा 1 के प्रावधानों का उल्लंघन फिर भी करता है तो उसको 6 महीने के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय किया जाएगा। तो ये हमने बात करी धारा 17 की। तो इन 3 वीडियो में हमने जो है दत्तक ग्रहण की प्रोसेस को समझा है, राइट। दत्तक ग्रहण की प्रोसेस को हमने मुख्य रूप से धारा 6 से स्टार्ट करा है, क्योंकि जो ये एक्ट है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, इसकी धारा 1 से 5 तक नॉर्मल सी बातें लिखी रहती है। अब हम एक्ट पे नहीं जा रहे हैं। तो इसके बाद हमने धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये दत्तक ग्रहण से संबंधित है। इसके बाद जब धारा 18 आती है तो ये आ जाती है भरण पोषण की, क्योंकि इस एक्ट का नाम है दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। तो धारा 18 के बाद हम जो है मुख्य रूप से भरण पोषण की चर्चा करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति जो है भरण पोषण का हकदार होता है और किस धारा के तहत उसको ये अधिकार दिया गया है। सो हमारे आगे के नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।